तो आज के सेशंस में हम लोग जो 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे रखा गया है। बोला जा रहा है कि द HCF ऑफ 2/5, 6/25 एंड 8/35 इज, मतलब आपने LCM HCF देखा होगा बट यहाँ पे आपका क्या है, PYQ के फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब आपसे पूछा ये जा रहा है कि HCF आपको बताना है और किसका बताना है भाई साहब, 2/5 का, कॉमा आपका 6/25 का और साथ में आपका जो है 8/35 का, ठीक है। आपको इसका HCF बताना है 2/5, 6/25 और आपके 8/35 का आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है। तो जल्द से जल्द सभी प्यारे बच्चे जो है मैसेज करिए, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आएगी, ठीक। और सभी बच्चे मैसेज करिए बेटा। और सभी प्यारे बच्चे मैसेज करिए, कुछ ही बच्चों का आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको HCF बताना है, ठीक है, किसका, 2/5 और 6/25 और 8/35 का, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, ऊपर वाले का क्या करना है, HCF निकालना है, ठीक है। जो ऊपर वाले नंबर है उसका HCF निकालिए और जो नीचे वाला नंबर है उसका आपको LCM निकालना है, ठीक है, ठीक है। क्या करना है, ऊपर वाले नंबर का आपको HCF निकालना है बेटा। एक बच्चे को मैंने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। अननेसेसरी मैसेज आप लोग करोगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि आपका HCF क्या है, अपॉन में LCM निकालना है, ठीक है। ऊपर वाले जो भी नंबर दिखेंगे उसका HCF निकालना है। तो 2,6,8 है और नीचे वाले नंबर का क्या करना है, LCM निकालना है 5, 25 और 35 का, ठीक है। तो LCM आप लोग ऐसे निकालते हैं और HCF आप लोग जानते हैं। तो ऊपर वाला नंबर में जो कॉमन है तो 2 है, ठीक है, और नीचे वाला LCM जब निकालेंगे तो 175 आ जाएगा। तो 2/175 ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा। कशिश ने सबसे पहले आंसर दिया था और बहुत ही करेक्ट दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा, ठीक। HCF आपको बताना है। बेसिकली जब भी आपको जो है PYQ के फॉर्म में आपको HCF पूछेगा तो ऊपर वाले नंबर का आपको HCF करना है और नीचे वाले नंबर का आपको LCM करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 5 की पावर x-3 इंटू में 3 की पावर 2x-8 इक्वल टू 225, ठीक है। तो इसका आपको x की वैल्यू बताना कि कितना होगा। सभी बच्चे मैसेज करिए बेटा, सभी प्यारे बच्चे मैसेज करिए। ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन होने वाला है, एक्सपोनेंट एंड पावर से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका जो है 5 की पावर आपका जो है x-3 है, इंटू में आपका जो है 3 की पावर क्या है 2x-8 है और 225 है, ठीक है। 225 का सिंपल आप जो है LCM निकाल लीजिए, ठीक है। इधर आप LCM निकाल लीजिएगा। 225 है, 5 से कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा, फिर 5 से कर देंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, फिर 3 से कर दीजिए और फिर 3 से कर दीजिएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2, ठीक है। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ से x की वैल्यू कंपेयर करके आप आसानी से निकाल सकते हैं।
जी बिल्कुल, जब आप कंपेयर करेंगे x की वैल्यू तो देखिए यहाँ से अगर आप कंपेयर करने पे आ जाएंगे तो x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर 5 आ गया। अगर आप 3 की पावर को भी कंपेयर करेंगे तो 2x माइनस 8 बराबर 2 हो गया, तो 2x बराबर 10, तो x बराबर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होने वाला बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला 5, ठीक है, समझ गया। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट होने वाला है, ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट बेटा। नेक्स्ट है आपका जो है 43, नेक्स्ट है आपका जो है 43, ठीक है। 43 में बोला ये जा रहा है 43 में बोला ये जा रहा है कि ओ जो है आपका सेंटर है सर्कल का, एक डायग्राम वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, उसमें सोन है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है एंगल आर ओ और क्यू बताना है कितना होगा। देखिए यहाँ पे सिंपली अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका रेडियस जो है ये रेडियस है इसका, ठीक है, ये रेडियस है और सेंटर से ये भी पास करा तो ये भी आपका रेडियस हो गया। तो ये जो 35 एंगल बन रहा है सेम एंगल आपको यहाँ पे भी मिलने को रहेगा, किसी की आपका रेडियस पे जो भी एंगल बनता है वो आपका सेम होता है, ठीक है। तो ये 35 ये 35, तो ये ट्रायंगल है तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कि आप लोग जानते हो कि जो ट्रायंगल का सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो 35 और 35 ये 70 हो गया, आप घटा देंगे आपका 180 में से तो 110 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका जो है 110 हो जाएगा इधर वाला, ठीक है, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और यहाँ पे ये देख रहे हैं ये लीनियर पेयर बना रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है। तो टोटल आपका एंगल 180 हो जाता है तो 110 को घटा देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 70 आ जाएगी, ठीक है, 70, ठीक है। आसानी से ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी लिखा है उनका करेक्ट है, ठीक है। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी करेक्ट बेटा, सिंपल है, ध्यान से इसको समझेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखो आपका 35 पे ये सेम जो एंगल बना है ये रेडियस पे बना है, तो यहाँ पे जो रेडियस पे एंगल बनेगा ये भी आपका 35 होगा, ये 35 तो ये 35, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो टोटल ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो ये अंदर वाला 110 हो गया, 110 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 44 नंबर, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि अल्फ़ा बीटा जो होते हैं आपके रूट्स हैं, कुछ आपकी वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो आपको b की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे जो b देखने को मिल रहा है इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए आप लोग क्या दिया गया है। आपका जो है अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या दिया गया है 1 दिया गया है और आपसे b की वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक। तो इसको ट्राई करिए आप लोग। देखिए सिंपल, आप लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी वाई होता है, ठीक है। तो अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिखने जाऊँ तो इस वाले इक्वेशन से माइनस बी वाई है, बी की जगह क्या है -5 है, तो ये हो जाएगा 5/1 मतलब 5 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ गई और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू दिया है 1 दिया है, इसको प्लस कर दीजिए तो यहाँ से 2 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 6, तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 3, अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 3 आ गई। आप लोग जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, तो मतलब b हो गया और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी 3 है, तो यहाँ से बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। सॉरी, b की वैल्यू बतानी है ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 आएगी, पहले आप पुट कर दीजिए यहाँ पे और बीटा की वैल्यू आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है अल्फ़ा की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 बराबर आपका b आ गया, b जो है आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन सी बेटा, नॉट सॉरी बी नॉट सी, ठीक है। ध्यान से देखिए
यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई होता है, तो 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये दोनों को प्लस करेंगे तो 2 अल्फा हो जाएगा और इसको प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ से अल्फा बराबर आपका 3 आ गया। अल्फा की वैल्यू इस वाले में पुट कर देंगे तो बीटा की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है, तो उसको आप पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। ठीक है साहब, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वीआईपी साहब है, थोड़ा वीआईपी क्वेश्चन है तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, कुछ दिया गया है वो आपका किसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आप x और y की वैल्यू पुट करके भी आप बता सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग मैसेज करिए और बताइए कि इसमें से कौन सा इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, मैसेज करिए सभी बच्चे। ठीक है, देखिए मैं एक बार नीचे से चलता हूँ, मतलब लास्ट ऑप्शन को पहले देखता हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं 5 यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये 15 हो जाता है और माइनस में y की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो 3 इंटू 2 मतलब ये आपका 6 हो गया। ठीक है, घटाने पे क्या आ जा रहा है 9 आ जा रहा है, बट यहाँ पे 4 आ जा रहा है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और चेक कर लेते हैं इसमें पुट करके, ये 6 पुट करते हैं तो 6 इंटू 3 की आपके 18 हो गया और माइनस में 7 इंटू 2 14 हो गया बराबर 4 आ रहा है, यह सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे चेक करके आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी दूसरा ऑप्शन ऐसे भी है कि आप ये भी चेक कर सकते हैं A1 अपॉन में A2 बराबर आपका B1 अपॉन में B2 बराबर आपका C1 अपॉन में C2, इसे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा उसके लिए। ठीक है, एक बार मैं नीचे से शुरुआत करता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन से शुरुआत करता हूँ। ठीक है, एक बार इसको मैं देखता हूँ। ठीक है, तो x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ p सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे तो p स्क्वायर कर देता हूँ, p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे पहले से ही q स्क्वायर है तो q स्क्वायर हो गया, माइनस में q स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और पहले से पी स्क्वायर यहाँ पे पहले से है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ लिखना चाहें तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को मैं कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ पे बचता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते हो ये एक तरीके की आपकी आइडेंटिटीज होती है, फॉर्मूलास होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जो इसको प्रूव करने पे आ जाएगा आंसर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। बेटा मैं बनारस से हूँ, वाराणसी से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ये आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब साहब वीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, ये आपका जो है थोड़ा वीआईपी क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ बेटा। शशांक, कशिश, मेरे जितने भी प्यारे XYZ बच्चे हैं। ठीक है, मैं बच्चा वाराणसी बनारस उत्तर प्रदेश से हूँ, BHU के पास से। ठीक है, जिस स्कूल की आप तैयारी कर रहे हो BHUSHS स्कूल, उसके पास से हूँ मैं। ठीक है, BHU से पढ़ा हूँ बेटा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। ठीक है, 47 नंबर। देखिए इसमें बोला ये जा रहा है कि विच कांस्टेंट शुड बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या ऐसा चीज़ उसमें हम लोग क्या करें, ऐड ऑन करें या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया 4x स्क्वायर माइनस में √3x दिया गया है और -5 दिया गया, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या है जो है क्या ऐसा ऐड ऑन करना है या सब्ट्रैक्ट करना है जिससे कि वो आपका जो है एक तरीके का कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फॉर्मूले में आ जाए। ठीक है, तो बताइए इसमें से क्या ऐसा ऐड कर दिया जाए और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि आपका वो फॉलो हो जाए।
ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये थोड़ा सा आपका जो है स्किप करने वाला टॉपिक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर सॉल्व करना चाहें तो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ करके। इसको आप लिख सकते हैं 2x² हो गया, और इसको आप लिखना चाहें तो 2ab होता है तो a इंटू में b आपका जो है, ठीक है। इसको आप लिखना चाहें तो 2 लिख दीजिए, इंटू में √3/4 लिख दीजिए, x हो गया। और आप जो है ऐड ऑन कर दीजिए, √3/4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और माइनस में √3/4 का होल स्क्वायर, इसको माइनस कर सकते हैं, ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे √3x है तो इसको आप बना सकते हैं, ये 2 ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x हटा दीजिए, ठीक है, √3। तो जो ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो करेक्ट आंसर आएगा ये भी आएगा आपका 3/16, ठीक है। 3/16 को हम घटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आपका परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं आप, ठीक है, ज़्यादा आपको समय नहीं देना एग्जामिनेशंस में। अगर सपोज करें कि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशंस में नहीं आ रहा है, जी बिल्कुल आप इसे बोल रहा हूँ जो दीवार टेक करके बैठा हुआ है, ठीक है। अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करिए, उसको स्किप करिए, ठीक है, एग्जामिनेशंस पे। ये नहीं कि उसी में आप जो है लग कर जो है 10 मिनट अपना बर्बाद कर दिए, स्किप करो। पहला आपका रूल यही है कि अगर 100 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं तो पहले अटेम्प्ट में आप 50% क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। ये नहीं कि आपको पहले अटेम्प्ट में ही सारा कुछ कर देना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 48 नंबर, ये तो सिंपल है, आपका जो है मीडियम निकालना है, ठीक है, मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है। क्लास दिया है, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल दीजिए, CF, GF नहीं बेटा, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, GF की बात नहीं की जा रही, ठीक है, बाद में BHU में आने के बाद, ठीक है। पहले अभी CF CF निकाल लीजिए। CF का मतलब होता है कि इसके बीच वाला, ठीक है। जैसे 0 और 10 के बीच में क्या आता है, तो साहब 5 आता है। इसके बीच में क्या आता है, तो 15 आता है। इसके बीच में क्या आता है, 25 आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि 35 आता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि 45 आता है। इसी तरह ही 55 आ गया, ठीक है। निकालिए। तो उसके बाद आप जो है सिंपल इसको देख लीजिए, 55 टर्म है टोटल, 55, तो इसको n/2 कर लीजिए, नंबर ऑफ टर्म अपॉन में 2। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 नहीं 50, हाँ 27.5 आ जाएगा, ठीक है। जो n की वैल्यू आ जाएगी n/2 की, वो 27.5 आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूलास होता है, ये 27.5 जो है किसके किसके बीच में आएगा, तो आप देख लीजिए ये इसी वाले में आएगा, ठीक है, इसी वाले टर्म में आएगा। तो फॉर्मूला होता है आपका जो है मीडियन निकालने का, L प्लस में ब्रैकेट में n/2 माइनस में F अपॉन में CF, ठीक है, नहीं यहाँ पे F, L प्लस n/2 माइनस में आपका जो हो जाएगा CF अपॉन में F इंटू में H होता है ये, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपका मीडियन निकालने का, ठीक है, L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। इसको लगा के सॉल्व करिए आप लोग, बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। मैसेज करिए आप सभी लोग, ठीक है। देखिए L जो होता है आपका क्या होता है, ये जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसको L बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है 20 हो गया, प्लस का साइन है, प्लस लगा दीजिए। n/2 की वैल्यू कितनी है, 27.5 है, ठीक है, माइनस में CF, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है साहब, ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है, 15।
तो माइनस में 15 अपॉन में आपका क्या हो गया 20 हो गया। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी f और h इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। h कितना है आपका 10 है, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, 2 बच गया यहाँ पे। और 27 में से 15 को घटा दीजिए, लगभग मान के चलिए ये आएगा आपका 12.5 आ जाएगा, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा ये आपका 26.25 आ जाएगा, ऑप्शन सी बेटा, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा मत करिएगा कि सबको एक में सॉल्व कर दीजिएगा। L को हमेशा सेपरेट रखिएगा, ठीक है। इस वाले L वाले टर्म को हमेशा सेपरेट रखिएगा, L को ना सेपरेट रखिएगा हमेशा, ठीक है। L को सेपरेट रखिएगा और पहले इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसके बाद L में प्लस करिएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, दिल गलती कर बैठेगा और गलती के बाद दिल को जो है जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि L फॉर्मूला होता है आपका मीडियन निकालने का, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू मैच। सबसे पहले क्या करेंगे, सी एफ निकाल देंगे, टोटल जितना आएगा n/2 कर देंगे, मतलब 55 उसका आधा कर देंगे तो 27.2 आ जाएगा। ये n/2 की वैल्यू हो जाएगी। सी एफ का मतलब होता है पहले वाला और f का मतलब होता है यहाँ वाला, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को h बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। और L ये पहले वाला टर्म जो होता है उसको L बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका 49 नंबर, ठीक है। ये एपी से क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, ठीक है। बोला जा रहा है कि आपका x1 x2 x3 जो है एपी में है और कुछ ऐसा आपका जो है सॉल्यूशन दिया गया, मतलब इक्वेशन दिया गया है x1 प्लस x7 प्लस x10 बराबर -6 दिया गया है और x3 प्लस x8 प्लस x12 बराबर दिया गया -11। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आपका x1 है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसको ट्राई करिए पहले, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको। जैसे देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि x1 दिया है तो ये a दिया है, ठीक है। 7 दिया है, x7 मतलब a प्लस 6d हो गया, ठीक है। और 10 है तो a प्लस 9d हो गया, बराबर क्या है -6 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से 3a हो गया और ये आपका 15 हो गया। 3a, 3 को कॉमन कर लीजिए, a हो गया, ठीक है। चलो मैं एक स्टेप करके दिखा देता हूँ। 3a प्लस में 15d बराबर -6, ठीक है। और उसके बाद इसको जब आप पुट करोगे ये वाली वैल्यू तो a प्लस आपका 2d हो गया और 8 है तो a प्लस 7d हो गया और आपका 12 है तो a प्लस 11d हो गया, बराबर माइनस में आपके 11 हो गया। ये भी हो जाएगा आपका 3a हो जाएगा और ये आपका जो है 7 और 2 ये कितना हो गया आपका 9 हो गया और ये 20 हो गया, ठीक है। 20d बराबर आपका -11 आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेना और इसको 2 लेट कर लेना, ऐसे ही करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं भाई साहब। जिसके दिल और दिमाग में चल रहा है कि सर कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, तो भाई साहब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके शॉर्ट ट्रिक आप नहीं बता सकते, ठीक है। मतलब आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपका जो है 5d बराबर आ जाएगा। जब घटाएंगे इसमें से इसको तो -5 आ जाएगा और d की वैल्यू आपकी -1 आ गई, ठीक है। d की वैल्यू -1 आ गई तो आप पुट करके यहाँ से a की वैल्यू अब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक। और उसके बाद आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है। ये सारे चीज़ों में पुट करेंगे, पुट करके बताइए कितना आ रहा है। सभी बच्चे जो हैं जल्द से जल्द करके बताइए कितना आ रहा है। देखो जब माइनस करोगे ना तो 20d में से 15d को घटा दोगे तो 5d आ जाएगा और यहाँ पे -11 है, ठीक है। तो -11 है और माइनस करना है किसको, -6 को। तो ये -11 हो गया प्लस में 6 हो गया, बराबर आपका -5 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से करना है एग्जाम में, ठीक है। तो d की वैल्यू -1 आ गई, आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशंस में d की वैल्यू -1, ठीक है। और उसको आप सॉल्व कर दो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -7 आ जाएगी। यहाँ पे पुट करोगे आपका -15 हो गया और वो उधर गया प्लस में आपका 15 हो गया, ठीक है। मतलब आपका a की वैल्यू 3 आ जाएगी, a की वैल्यू 3 आ गया भाई साहब। -15d है, उधर गया आपका प्लस में 15 हो गया, 6 में से 15 घट गया 9 आ गया, ठीक है। 3a बराबर 9 तो a बराबर 3 आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको निकाल दो आप। a प्लस 2d
प्लस में a प्लस 7d प्लस में आपका a प्लस 21d, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3a और d को काउंट कर लो आपका, ये 2 और आपका 2 और 7 आपका कितना हो गया भाई साहब, 9 हो गया, और ये 21 30d हो गया, ठीक है। 3a मतलब ये 9 हो गया और -1d की वैल्यू है, तो इसको पुट करोगे तो 30 आ जाएगा, 9 में से 30 घट जाएगा तो -121 आ जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है बेटा, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब वो बच्चे बोले जिनको नहीं समझ में आए कि सर ये सब क्या कर दे रहे हैं आप, मैंने तो कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं है, तो अब वो बच्चे भी बताएं कि जिनको ये चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ठीक है, मैसेज करिए। देखिए सिंपल था कि आपके कोई टर्म एपी में है और वो आपका टर्म पूछा जा रहा था, ठीक है। तो आप पहले ए और डी की वैल्यू निकालने के बाद ही तो उसकी टर्म की बात करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका 49। एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग करेंगे और उसके बाद हम आपको अलविदा कहेंगे, ठीक है। मतलब आपकी क्लासेस हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो जल्दी से मैसेज करके बताइए कि क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। तब तक मैं थोड़ा सा इसे बंद करके आता हूँ, ठंडा लगने लगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? मैसेज आप लोग करिए बेटा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका जो है 50 नंबर, ठीक है, 50 नंबर। इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग देखेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि एक वर्टिकल स्टिक है, 12 आपके जो है मीटर लॉन्ग है, उसका शैडो जो है 8 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड पे पड़ता है, और एट द सेम टाइम एक टावर है जिसका शैडो आपको 40 मीटर लॉन्ग होता है ग्राउंड पे। तो उस टावर की हाइट कितनी रही होगी ये आपको बताना है, ठीक है। मतलब कुछ क्वेश्चंस में ऐसा बोला जा रहा है कि 12 आपका मीटर लंबा है और इसका जो है आपका शैडो जो है 8 मीटर पड़ता है। उसके बाद दूसरा साइड है कुछ ऐसा है, इसका शैडो आपका जो है ग्राउंड पे आपका 40 पड़ता है। तो ये हाइट कितनी रही होगी ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल आप कंपेयर कर दीजिए। कितना आ रहा है, इसको देखोगे कितने टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है, तो इसको भी 5 टाइम्स कर दीजिए, ये 60 हो गया बस, ठीक है। 60 ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा, ठीक है। मतलब एक छोटा वर्जन दिया था बड़े वर्जन का, तो बड़ा वर्जन आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। मतलब एक छोटा सा दिया था 8 दिया था, तो 8 कितने टाइम में 40 हो रहा, तो 5 टाइम में हो रहा है। इसी तरह 12 आपका 5 टाइम में 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था बेटा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अगर आप एक अच्छे फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही प्यार से और आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। आगे भी क्वेश्चन है बहुत सारे, बट हम लोग जो हैं आपके नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। और इसको आप समझ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी, इसको आप मैथ्स में, मैं सभी आपके टाइप्स के जो है ना क्वेश्चंस को मैं करा दे रहा हूँ, अप्रोच आपको बता दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो आपके एग्जामिनेशंस में। मतलब जितने आपके टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उतने टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर भी किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के सेशंस में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन देखे जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मिलेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए आप लोग।